इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक काउंटडाउन टाइमर यूजिंग प्लेन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे एंड टाइम की। एंड यूज़र जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा नीचे। एंड वो टाइमर हर एक सेकंड अपडेट होगा। एंड ये तब तक अपडेट होता रहेगा जब तक कि हमारा एंड टाइम रीच नहीं हो जाता। एंड ये हमें बताएगा कि कितने आवर्स, कितने मिनट्स एंड कितने सेकंड्स रिमेनिंग है उस टाइम को रीच करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका HTML लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट है, एक बटन है एंड एक काउंटडाउन टाइमर है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट रेंडर करेंगे एंड इसकी टाइप होगी डेट टाइम लोकल। एंड इसका नेम रख लेते हैं एंड टाइम। एंड इसकी आईडी भी रख लेते हैं एंड टाइम। एंड इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, सेलेक्ट एंड टाइम। हमारे पास एक बटन होगा, इस बटन को बोल लेते हैं स्टार्ट बटन। एंड इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं स्टार्ट। एंड इसके नीचे एक डिव है जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि कितना टाइम बचा हुआ है अपने एंड टाइम पे रीच करने के लिए। तो इस डिव को बोल देते हैं टाइम डिस्प्ले। एंड इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू होगी 000000। अब इसको थोड़े से स्टाइल से देते हैं। सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स को सेंट्री अलाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप को दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसके बाद जो हमारी इनपुट है उसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। इनपुट एलिमेंट पे हमने आईडी लगाई थी एंड टाइम, तो इसके अंदर हम पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। एंड इसको फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 16 पिक्सल। अब इसके बाद बटन को स्टाइल दे देते हैं। हमारे बटन की आईडी है स्टार्ट BTN। तो हम आईडी से ग्रैब कर लेंगे इसे। इसको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। इसको भी फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल दे देते हैं। एंड इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #4CAF50। अब इसके कलर दे देते हैं इसको #FFF। एंड इसको बॉर्डर दे देते हैं नन। एंड इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 5 पिक्सल का। एंड इसको कर्सर देते हैं पॉइंटर। अब जो हमारा नीचे वाला डिव है जिसमें हम काउंटडाउन दिखाएंगे उसको भी स्टाइल दे देते हैं। इसमें हमने आईडी लगाई थी टाइम हाइफन डिस्प्ले। इसको भी आईडी से ग्रैब कर लेते हैं। इसको फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 24 पिक्सल का। एंड इसका टेक्स्ट भी बोल्ड कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। एंड इसको थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। एंड अभी आइडेंटिकल दिख रहा है। बस अब इसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों एलिमेंट्स को ग्रैब कर लेते हैं इनके रेफरेंस से। सबसे पहले इनपुट को ग्रैब कर लेते हैं। इस पे आईडी है एंड हाइफन टाइम। तो कॉन्स्ट एंड टाइम इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड मैं इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही हम स्टार्ट बटन को ग्रैब कर लेते हैं। ऐसे ही हम काउंटडाउन वाली डिव को ग्रैब कर लेते हैं। इसमें आईडी है टाइम डिस्प्ले। को बोल लेते हैं टाइम डिस्प्ले। अब हमारा जो फ्लो चलेगा वो इस तरह से चलेगा कि यूज़र पहले आके यहाँ पे एक टाइम सेलेक्ट कर लेगा। लेट्स से कि उसने 10 सितंबर सेलेक्ट किया। अब उसके बाद यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा। एंड जैसे यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा उसके बाद हमें इस काउंटर को चलाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक इवेंट पे एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। तो स्टार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर फॉर क्लिक इवेंट। अब हमें सबसे पहले एंड टाइम इनपुट की वैल्यू देखनी है कि यूज़र ने क्या वैल्यू सेलेक्ट की है। तो वो हमारी आ जाएगी इससे एंड टाइम वैल्यू इक्वल टू एंड टाइम इनपुट डॉट वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम डेट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डेट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे इस वैल्यू के साथ। अब हमारे पास एंड टाइम वैल्यू में यूज़र ने जो भी इनपुट सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब
हम यहाँ पे एक चेक भी लगाएंगे कि अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया, क्योंकि यूज़र ऐसा भी हो सकता है ना कि यूज़र बिना सेलेक्ट करे ही सीधा स्टार्ट पे क्लिक कर दे। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या यूज़र ने सही में कुछ वैल्यू सेलेक्ट की है। इफ़ की है तो अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक काउंटर चलाना है। अब हमारा जो काउंटर है वो हर एक 1 सेकंड में अपडेट होगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंटरवल सेट कर देंगे यूजिंग सेट इंटरवल। एंड ये इंटरवल चलेगा हर सेकंड। एंड ये हमें रिटर्न करके देगा इसकी इंटरवल आईडी। सेट इंटरवल की जो भी रिटर्न वैल्यू होती है, इंटरवल आईडी। अब जब भी हमें इस इंटरवल को क्लियर करना होगा तो हम सिंपली क्लियर इंटरवल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एंड उसके अंदर ये वाली इंटरवल आईडी पास कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि हमारा कितना टाइम बचा हुआ है। तो वो आ जाएगा कॉन्स्ट टाइम लेफ्ट इक्वल टू ये जो मेरी एंड टाइम वैल्यू है माइनस न्यू डेट। न्यू डेट से अपनी करंट डेट ग्रैब हो जाएगी एंड एंड टाइम वैल्यू में हमारे यूज़र की इनपुट की वैल्यू स्टोर्ड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र कोई पास्ट टाइम सेलेक्ट कर ले, तो उस केस में हमें काउंटर नहीं चलाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैथ डॉट मैक्स फंक्शन से पास कर देंगे एंड विथ ज़ीरो, सो डैट कि अगर अपना यूज़र प्रीवियस टाइम को सिलेक्ट कर लेता है तो उस केस में हमारा टाइम लेफ्ट ज़ीरो होगा। अब हमें निकालना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आवर्स बचे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मिनट्स बचे हुए हैं एंड कितने नंबर ऑफ सेकंड्स बचे हुए हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हमारा जो टाइम लेफ्ट वेरिएबल है, ये वेरिएबल हमें बताएगा कि कितने मिली सेकेंड्स बचे हुए हैं। ठीक है। तो इस मिली सेकेंड्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है। एंड हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं एंड हर एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो ये अपनी नंबर बन गया 3600,000। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें टाइम लेफ्ट को इससे डिवाइड करना है तो अपने पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो कॉन्स्ट आवर्स इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर टाइम लेफ्ट डिवाइडेड बाय 3600,000। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ मिनट्स रिमेनिंग है। टाइम लेफ्ट में से नंबर ऑफ आवर्स निकालने के बाद हमारे पास कितने मिली सेकेंड्स बचते हैं वो हमारे पास कैसे आएंगे, वो आएंगे टाइम लेफ्ट मॉडुलो दिस नंबर। अब ये जो नंबर आया है इसको हम वापस से मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। एंड हर एक सेकंड में कितने मिली सेकंड्स होते हैं, 1000 मिली सेकंड्स। तो ये नंबर अपना आ जाएगा 60,000। तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे कॉन्स्ट मिनट्स इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर टाइम लेफ्ट मॉडलो 3600,000 डिवाइड बाय 60,000। तो इससे हमारे पास मिनट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ सेकंड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने मिनट्स के लिए किया था, हम टाइम लेफ्ट का पहले मॉड ले लेंगे 60,000 के साथ। इससे मेरे पास नंबर ऑफ मिली सेकंड्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको वापस से सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास सेकंड्स होंगे कौन सेकंड्स इक्वल टू, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसको इससे रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आ चुके हैं। हमें बस इसको अपडेट करना है। हमारे पास जो div है ये वाला, उस div को हमने ग्रैब कर रखा है ऑलरेडी टाइम डिस्प्ले में। तो हमें क्या करना है, टाइम डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम आवर्स को लिखेंगे। तो अपना हो जाएगा यहाँ पे आवर्स, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं डॉट टू स्ट्रिंग एंड कॉलन, इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आगे। यहाँ पे आ जाएगा मिनट्स एंड यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड्स। एंड यहाँ पे हमें चेक भी करना है कि अगर मेरा टाइम लेफ्ट ज़ीरो है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें इंटरवल को क्लियर कर देना है, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ अपडेट नहीं करना। तो अगर मेरा टाइम लेफ्ट ज़ीरो है, हम कॉल कर देंगे क्लियर इंटरवल को विद दिस इंटरवल आईडी। एंड ऑल्सो हम अपने टेक्स्ट कंटेंट को भी सेट कर देंगे
इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से विच इज़ 00। अब लेट्स से कि हम 9 सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ रैंडम डेट, एंड अगर हम काउंटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा काउंटर स्टार्ट हो गया। बट अभी इसमें एक इशू आ रहा है कि ये यहाँ पे सिंगल बस 1 दिखा रहा है। जब भी हमारे पास सिंगल डिजिट वाला मिनट्स या आवर्स या सेकंड्स होंगे तो उस केस में हमें आगे ज़ीरो दिखानी है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डॉट पैड स्टार्ट फंक्शन को। अब पैड स्टार्ट फंक्शन क्या करता है, ये पहले हमसे एक आर्गुमेंट लेगा कि मैक्स लेंथ का, कि कितनी लेंथ की हमारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। एंड उसके बाद ये क्या करता है, ये कहता है कि अगर बाई चांस नहीं बन पाती मेरी स्ट्रिंग इतने लेंथ की तो मैं क्या अपेंड करूँ आगे उसके। तो हमें उस इस केस में करना है ज़ीरो को अपेंड। तो हमने इसको बोल दिया कि हमारी जो आर्स वाली स्ट्रिंग है ये हमेशा 2 लेंथ की दिखनी चाहिए, एंड अगर बाई चांस ये 1 लेंथ की है तो आगे ज़ीरो अपेंड कर देना। सिमिलरली ये फंक्शन हम सभी पे कॉल कर देंगे। अब अगर हम कोई ऐसी डेट सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से ये डेट, तो अगर मेरे पास सिंगल डिजिट मिनट्स होंगे तो आगे ज़ीरो अपेंड हो जाएगा।